स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छता शब्द सुनते ही हम सब के जहन में इस शब्द के लिए जिस मायने की बिजली कौंधती है वह है कूड़ा कचरे से मुक्ति। देश के सामने यह बड़ी और गंभीर समस्या है क्योंकि लोग अपनी साफ सफाई की संस्कृति को छोड़ते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं। हम वही भारतीय हैं जिनकी स्वच्छता से जुड़ी पौराणिक मान्यताएं बहुत ही वैज्ञानिक रही हैं। जैसे हमारे पौराणिक ग्रंथों में स्नान का विशेष महत्व है। किसी भी कार्य को करने से पहले हाथ धोना, स्नान करना आदि के पीछे केवल हमारी धार्मिक सोच ही नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक सोच भी होती थी। जैसे हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि ऐसनाई सैमलम भुगते, बिना स्नान किए भोजन करना मल खाने के समान होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि स्नान करने से शरीर के सभी रोम छिद्र खुल जाते हैं और जो पसीना शरीर के रोम छिद्रों से बाहर निकलता है उसकी पूर्ति हो जाती है। शरीर में ठंडक और चुस्ती आती है, भूख भी लगती है। उस समय किया गया भोजन हमारे लिए शक्तिवर्धक और लाभकारी होता है। इसीलिए हमारे पूर्वज सुबह उठकर के सबसे पहले स्नान करते हैं और उसके बाद ही भोजन करते हैं। और इस संसार में भोजन करने के बाद या अन्य किसी भी प्रकार का कार्य करने के बाद हाथ धोने की कला में भी हमसे बेहतर कोई नहीं है। हमारे देश की परंपरा रही है, जब भी हमारे देश में कोई एक दूसरी वस्तु का सेवन करता है तो हम उसकी द्वारा सेवन की गई वस्तु का इस्तेमाल नहीं करते, अर्थात झूठी वस्तुओं को भी हम नहीं खाते। और यदि कोई करता है तो उसको उसका इस्तेमाल करने से रोका जाता है। यही हमारे देश की परंपरा है, जिसका उदाहरण कोरोना काल में लोगों ने भी देख लिया है। अंग्रेजों ने शायद इस अवधारणा को गंभीरता से कभी नहीं लिया, तभी तो उन्होंने इसके लिए कोई अंग्रेजी शब्द भी ईजाद नहीं हुआ। हमारे देश की परंपरा रही है कि हम सदियों से धार्मिक मान्यताओं से बंधे हुए हैं और वही धार्मिक मान्यताएं हमारे लिए वैज्ञानिक रूप धारण कर चुकी हैं। हमारे देश की परंपरा है कि हम जब भी घर के प्रवेश द्वार पर जूते या चप्पल निकाल देते हैं, इसके पीछे की जो हमारी धारणा है कि गलियों की धूल गंदगी को घर के सुरक्षित हिस्से पर न पहुंचाया जाए। किसी भी धार्मिक स्थान पर जूते चप्पल पहनकर प्रवेश करना हमारे देश में पूरी तरह से वर्जित है। हम घर के अंदर भी जूते चप्पल पहनकर नहीं जाना पसंद करते। लोग केवल इसे धर्म से जोड़ते हैं, लेकिन इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण भी है। यूनिवर्सिटी ऑफ एरिज़ोना के शोध के मुताबिक हमारे जूतों और चप्पलों में 4,21,000 बैक्टीरिया होते हैं, जिनमें से 90% तो हमारे खाने और पानी में मिल जाते हैं। इसी शोध से एक बात और भी स्पष्ट है कि हमारे चप्पल और जूतों में 7 अलग अलग प्रकार के 27% बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे पाचन तंत्र से लेकर श्वसन तंत्र को नुकसान पहुंचाते हैं। यदि हम चप्पल या जूते घर के बाहर निकालते हैं तो इससे हमारा फ्लोर और प्राइवेट रूम प्रभावित होने से बच जाते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि सड़क पर पड़े मरे हुए कुत्ते की गंध व अन्य गंदी चीज़ों से हम खुद को सुरक्षित समझते हैं, साफ समझते हैं, परंतु उनकी गंध बारिश और पानी के संपर्क में आने से हमारे जूते और चप्पलों पर पहुंच जाती है। वही बैक्टीरिया हमारे जूते चप्पलों पर पहुंच जाता है और जब हम घर के सुरक्षित हिस्से में पहुंचते हैं तो वही बैक्टीरिया हमारे बर्तनों और कपड़ों में बैठ जाता है, जिससे हम बीमार होते हैं। इसीलिए हमें इन बीमारियों से बचने के लिए अपने जूते और चप्पल बाहर निकालने चाहिए। इतना सब होते हुए भी, अर्थात हमारे देश में इतनी स्वच्छता होते हुए भी आज हमारा देश गंदगी के आलम से जूझ रहा है। हम निजी सफाई के बावजूद हमारी जो गलियां कूड़े कचरे से भरी पड़ी हैं, सार्वजनिक स्थल गंदगी के ढेर में तब्दील हो रहे हैं। एन एरिया ऑफ डार्कनेस में वीएस नायपाल जी लिखते हैं कि भारतीय हर जगह गंदगी फैलाने में, बिखेरने में माहिर हैं, संवारने में, समेटने में नहीं। विदेशों में जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या अन्य किसी विकसित देश में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उनका जन्म एक साफ सुथरे देश में होता है और यहीं से
उनमें सफाई के संस्कारों का बीजारोपण भी हो जाता है। लिहाजा स्वच्छता स्वयं ही उनकी आदत में शुमार हो जाती है। परंतु हमारे देश में इसके ठीक विपरीत होता है। यहाँ बच्चा पैदा होते ही कचरा, कूड़ा करकट और गंदगी उसके शुरुआती दौर में उसके जीवन का हिस्सा बन जाती है, क्योंकि उसका जन्म ही कूड़े, कचरे और गंदगी में होता है। इसीलिए वो आसपास की गंदगी से भिनकते नहीं बल्कि सहज हो जाते हैं और उनसे होने वाली बीमारियों को भी सहन करने की उनमें शक्ति आ जाती है। रोज़ाना बीमारियों की आदत भी उनमें बन जाती है। हमारे देश के लोगों का जो व्यवहार है वो भी अजीबोगरीब सा है। एक तरफ तो पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव में हम पगलाए फिरते हैं, हर चीज़ को उन्हीं को अपनाते हैं, जैसे फैशन है, खान पान है, भाषा है, सब कुछ विदेशों की अपनाने को उतावले हैं। लेकिन उन विदेशी लोगों की साफ सफाई की जो आदत है उनको अपने स्वभाव में नहीं आने देते। विदेशों में तो लोग अपना घर, अपनी गली की सफाई को अपनी खुद की जिम्मेवारी समझते हैं, परंतु हमारे देश में घर तक तो सफाई ठीक है और गली, सड़क और शहर के प्रति जिम्मेदारी सरकार की बनती है। इसी मानसिकता के कारण आज हमारे गांव, गलियां, शहर, कस्बे सब कुछ कूड़े के ढेर में तब्दील होते जा रहे हैं। हमारा समाज तो साफ सफाई की जिम्मेदारी अपनी चौखट तक ही मानता है, क्योंकि यह सब अब ज़्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है, क्योंकि अब सड़क और शहरों की गंदगी दूसरे रास्तों से घर में घुसने लग गई है। हमारे देश में गंदगी और अस्वच्छता एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। भारत में 1 अरब से भी अधिक लोग रहते हैं। हर आदमी प्रतिदिन 2-2.5 किलो कचरा बाहर फेंकता है, जिसमें ठोस कचरा और द्रव कचरा शामिल है। आप अनुमान लगा लीजिए कि हमारे देश की 1 अरब आबादी यदि 1 या 1.5 किलो कचरा प्रतिदिन बाहर फेंकेगी तो उस कचरे के ढेर ही लगेंगे। इसीलिए उन कचरों से, उस गंदगी से निकलने वाली बदबू से लोग बीमार होंगे। सरकार और हम लोग जब तक मिलकर के इसका समाधान नहीं ढूंढेंगे तो हम ऐसे ही बीमारियों से ग्रसित रहेंगे। इसीलिए हमें अपने आसपास और इसके निपटान के साधनों को ढूंढना चाहिए ताकि हमारा देश स्वच्छ भारत बन सके। साथ ही खुले में शौच की समस्या भी हमारे देश में है। आजकल सरकार द्वारा अनेक प्रयत्न किए जा रहे हैं, फिर भी लोग खुले में शौच करते हैं। इसीलिए बिना साफ सफाई के हमारा देश बीमारियों से ग्रसित हो जा रहा है और हमारे हर स्थान पर बीमारियां फैल रही हैं। साथियों, सफाई के प्रति पश्चिम लोगों की जो निष्ठा है वो बड़ी ही अनुकरणीय है। वहाँ सफाई सबका अपना दायित्व है। किसी भी कूड़े कचरे को अनाथ बनाकर सड़कों पर नहीं छोड़ा जाता। राह चलते कोई भी व्यक्ति रास्ते में कुछ वस्तु नहीं फेंकता। थूक देना ये सब असभ्यता का हिस्सा माना जाता है। यदि कोई ऐसा करता है तो उसे अपने ही टोक देते हैं, परंतु हमारे देश में ठीक इसके विपरीत है। हमारे देश में लोग राह चलते थूक देते हैं, कुछ भी वस्तु फेंक देते हैं और यदि उनको कोई अपना टोकता है तो उस पर ही हावी हो जाते हैं। तो इसीलिए हमारे देश को पश्चिमी देशों की संस्कृति की दरकार है ताकि हमारा देश साफ सुथरा देश बन सके। कूड़े कचरे से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे फ्लश वाले शौचालयों को बनवाया जा रहा है, खुले में शौच को बंद किया जा रहा है, सार्वजनिक स्थलों पर कूड़ेदानों को स्थापित किया जा रहा है और लोगों को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है, जन आंदोलन चलाए जा रहे हैं। इतना सब होते हुए भी जनता से लेकर जो हमारी सरकार का प्रशासन है वो भी उदासीन है। इसीलिए हमारी जो अभियान है ये असफल होते जा रहे हैं। भारत सरकार कई संगठनों के सहयोग एवं स्वयंसेवकों के सहयोग से गली, मोहल्ले एवं सड़कों की सफाई करती है ताकि लोग प्रेरित हो सकें। इन सफाई अभियानों के तहत एक पूरे इलाके की गंदगी तो साफ हो जाती है, परंतु प्रशासन की विफलता हर स्थान पर नजर आती है, क्योंकि उसके बाद प्रशासन वहाँ पर कोई कार्य नहीं करता, जो एक नाकामी का कारण है। तभी हमारा देश में स्वच्छता असंभव है। जिस प्रकार दूसरे देशों में गंदगी को निपटाने के लिए कठोर कानून या कदम उठाए गए हैं, उसी प्रकार हमारे देश में भी कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। जैसे दूसरे देशों में तो
तो गंदगी को निपटाने के लिए कंटेनर डिपॉजिट कानून बनाए गए हैं। इसके तहत पूरा कूड़ा जमा करने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाता है। जर्मनी, न्यूयॉर्क, नीदरलैंड, बेल्जियम आदि देशों में तो सड़कों गलियों में प्लास्टिक की बोतलें भी दिखाई नहीं देती, उनको भी कंटेनर डिपॉजिट में शामिल करवाया जाता है। केन्या एक ऐसा देश है जिसके एक शहर में कूड़े कचरे से कलाकृतियाँ बनाई जाती हैं। स्वीडन ऐसा देश है जो अपने पड़ोसी देशों से भी कूड़ा कचरा खरीदता है और उससे अन्य वस्तुओं का निर्माण करता है। कुछ ऐसे देश भी हैं जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से गंदगी फैलाने वालों पर नज़र रखते हैं, निगाह रखते हैं। उसमें जापान अग्रणी देश है। जापान में जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है और गंदगी फैलाने वालों पर नज़र रखी जाती है। कई देशों में तो कूड़ा और गंदगी फैलाने वाले लोगों पर सख्त दंड का दिया जाता है। अमेरिका में $500 का अर्थदंड है। ब्रिटेन में गंदगी फैलाने वाले पर 2500 पाउंड का अर्थदंड है। ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में अलग अलग कानून हैं जिन पर अर्थदंड निर्धारित किया जाता है। साथ ही नीदरलैंड एक ऐसा देश है जिस पर गलियों में कूड़ा और कचरा फेंकने वाले व्यक्ति पर पुलिस भी जुर्माना लगा सकती है। 1965 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ देश सिंगापुर, जो आज प्रति व्यक्ति आय में अमेरिका आदि विकसित देशों को भी कान काट रहा है, आज तीसरे पायदान पर है। बताने को तो देश के पास कोई भी प्राकृतिक संसाधन नहीं है। पीने के पानी के लिए भी उसे मलेशिया पर निर्भर रहना पड़ता है। परंतु इस देश में भी यदि कोई कूड़ा कचरा फैलाता है तो उस पर $200 का अर्थदंड है। उसकी कोई दलील अपील नहीं सुनी जाती। च्युइंगम पर और बीड़ी की बिक्री पर सजा है। आवारा कुत्ते भी इस देश में नहीं पाए जाते। इसी प्रकार के कानूनों की हमारे देश में भी आवश्यकता है। यदि ये कानून हमारे देश में लागू किए जाएंगे तभी लोग साफ सफाई के प्रति जागरूक होंगे और अस्वच्छता नहीं फैलाएंगे। जापान का जुनून, साथियों, देश प्रेम की जो भावना यदि सीखी जाती है तो जापान से सीखिए। जापान की दीवानगी हर क्षेत्र में जग जाहिर है। यहाँ पर यदि आप किसी होटल में खाना खाने के लिए जाओगे तो वहाँ के होटल वाले सबसे पहले आपको होटल में प्रवेश करने से पहले वहाँ आपके जूते चप्पल बाहर निकलवा देंगे और एक विशेष प्रकार के पोशाक और चप्पलें देंगे। उसके बाद ही आप होटल के अंदर प्रवेश कर सकते हो, खाना खा सकते हो, ताकि बाहर की गंदगी होटल के अंदर प्रवेश ना कर सके। फ्रांस की सोच, यूरोप में साफ सफाई के मामले कुछ अलग ही हैं। वहाँ पर लोग स्नान करना पसंद नहीं करते, बल्कि सेंट छिड़क करके अपने आप को सुगंधित बनाना पसंद करते हैं। उसी प्रकार फ्रांस में लोग नहाने की अपेक्षा इत्र का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, इसीलिए वहाँ पर इत्र उद्योग ज़्यादा विकसित हो रहे हैं। हमारे देश में तो साफ सफाई के मसले पर भारत को दो तरफा लड़ाई लड़नी पड़ रही है। एक तो यहाँ गंदगी के निपटान वाले संसाधन नहीं है, लिहाजा लोग गंदगी फैलाने को विवश हैं। जो थोड़े बहुत संसाधन हैं हम उनका इस्तेमाल करने से भी परहेज करते हैं। हमारे सामने कूड़ादान है, शौचालय है, हम देख रहे हैं, फिर भी हम कूड़ा ना वैसे ही इधर उधर फेंक देते हैं और उसी प्रकार पेशाब भी इधर उधर ही कर देते हैं। भारत में खुले में शौच आज बड़ी समस्या है। स्वच्छ पेयजल का संकट है। तमाम जल स्रोत दूषित होते जा रहे हैं। ऐसे में साफ सफाई की रखकर ही हम अपने देश को, अपने राष्ट्र को स्वच्छ बना सकते हैं, स्वस्थ बना सकते हैं। साथियों, महात्मा गांधी जी का मानना था कि किसी परिवार के सदस्य खुद के घर को तो साफ रखते हैं लेकिन पड़ोसी के घर के बारे में उनकी कोई रुचि नहीं होती, क्योंकि हम अपने मकान की सफाई तो करते हैं और उस सफाई के बाद जो कचरा बाहर जाता है उसको पड़ोसी के आसपास फेंक देते हैं, जिससे हवा चलने पर वह हमारे घरों में पुनः प्रवेश कर जाता है। महात्मा गांधी का यह भी मानना था कि जब तक हर आदमी खुद को सफाई कर्मी नहीं समझेगा तब तक भारत देश में स्वच्छता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। उन्होंने यह भी कहा था कि हमारे देश को स्वतंत्रता से ज़्यादा स्वच्छता की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा देश
अस्वच्छता के कारण बीमारियों से ग्रसित होता जा रहा है और हमारे देश की लोगों की जो ताकत है, युवा पीढ़ी की जो ताकत है, वो कम होती जा रही है। जब तक हम ताकतवर नहीं होंगे तब तक हम अपने देश को भी आज़ाद नहीं करवा सकते। इसीलिए हमें सबसे पहले स्वच्छ भारत का निर्माण करना है। हाइजीन काउंसिल द्वारा कराए गए एक शोध से पता चलता है कि हमारे देश के लोगों में अस्वच्छता कितनी भरी हुई है। हमारे देश में 45% लोग ऐसे हैं जो घरों में फलों का इस्तेमाल करने से पहले धोते नहीं हैं। 51% लोग ऐसे हैं जो सब्जियों को इस्तेमाल करने से पहले धोते नहीं हैं। 44% लोग तो ऐसे हैं जो बच्चे को लंच बॉक्स को भी नहीं धोते, उसमें वैसे ही लंच पैक कर देते हैं। 92% लोग तो चाकू और काटने के बोर्ड को भी सब्जी काटने से पहले नहीं धोते, जिसमें उसमें मक्खियाँ, बैक्टीरिया इत्यादि बैठा होता है और वो हमारी बीमारियों का कारण बनता है। साथियों, 2 अक्टूबर सन 2014 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के राजघाट नामक स्थान पर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी। इस कार्यक्रम का लक्ष्य यह है कि 2 अक्टूबर 2019 तक समस्त देशवासियों को शौचालय सहित स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। ठोस एवं द्रव अपशिष्ट पदार्थों का निपटान की व्यवस्था करनी है। प्रत्येक गांव की सफाई और प्रत्येक नागरिक को पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी उपलब्ध कराना है। ये भारत के राष्ट्रपिता को उनके 150वें जन्मदिन पर सबसे उपयुक्त श्रद्धांजलि होगी। महात्मा गांधी जी स्वच्छता के बहुत बड़े समर्थक थे। वे गंदी सड़कें, रास्ते, मंदिर और ख़ासतौर पर हरिजन बस्ती के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित रहते थे। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद उन्होंने महसूस किया कि स्वच्छता और साफ सफाई के मामले में भारत देश की स्थिति है बहुत ही दयनीय और ख़राब है। इसीलिए महात्मा गांधी ने लोगों को प्रेरित करने की जिम्मेवारी अपने ऊपर ली और व्यक्तिगत रूप से भारत की गंदगी को दूर फेंकने के लिए, भगाने के लिए, अर्थात भारत को गंदगी मुक्त देश बनाने के कार्य में लग गए। साथियों, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार जैसे एक माचिस की तिल्ली संपूर्ण दुनिया को स्वाहा करने की ताकत रखती है, उसी तरह एक बहुत ही सूक्ष्म मात्रा की गंदगी महामारी फैला सकती है, क्योंकि 1 ग्राम मल में 1 करोड़ विषाणु हो सकते हैं, 10 लाख जीवाणु हो सकते हैं, 1000 परजीवी हो सकते हैं और 100 परजीवियों के अंडे भी हो सकते हैं। तो इसीलिए आप गंदगी न फैलाइए, क्योंकि गंदगी ही हमारी बीमारियों का कारण है। जब तक हम एकत्रित होकर के गंदगी के निपटान के साधन नहीं ढूंढेंगे, तब तक हमारा देश ऐसे ही गंदगी से भरा रहेगा। इसीलिए भारत सरकार द्वारा चलाई गई इस मुहिम को हमें आगे बढ़ाना है और स्वयं को एक सफाई कर्मी मान करके अपने स्थान की और अपने सार्वजनिक स्थानों की सफाई करनी है और गंदगी फैलाने वालों को भी इस विषय पर प्रेरित करना है कि गंदगी न फैलाएं, और इसके लिए आप सदैव प्रयत्न करते रहिए। धन्यवाद।